क्या करे वीरेन अंकल, सच छुपाने से कुछ फायदा तो है नहीं, और झूठ के सहारे कब तक रहेंगे, है ना? भाई बेटा, अब क्या होगा? अबीम ने मुझसे जो कहा उससे सब कुछ बदल गया है मामा जी। मेरा नजरिया कितना छोटा था। I was so selfish. लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुकी हूँ, और आज के बाद मैं कभी भी अपने लाइफ में किसी को ऐसे जज नहीं करूंगी। सुवीर को गलत मान के मैंने उसकी इंसल्ट की है। It's not right. अबीर से बात करके मुझे सब समझ आ गया है। सुवीर उस हादसे में इन्वॉल्व था ही नहीं। He was telling me the truth all along. अचानक क्यों मैंने उसको गलत समझा। जिस आदमी के साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है उसी पे शक किया मैंने। गॉसिप को सुन के अपने ही प्यार को क्वेश्चन किया मैंने। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, सही वक्त पर सच का पता चल गया ना, और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना। अब तुम सुवीर से शादी करो, उसे सच्चे मन से अपनाओ। अभी तुमने भाई से ऐसा क्या कह दिया कि उसे तुम्हारी बात समझ में आ गई? यही कि देव ने अमला को छोड़ दिया, और ब्रेकअप के बाद अमला बहुत अपसेट थी, और अबीर ने ही अमला को संभाला। मैंने यही कहा कि अमला का इस वक्त दिल टूटा है, तो उसको संभलने के लिए और देव को भुलाने के लिए टाइम चाहिए। वैसे ब्याह नहीं करना चाहिए था, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, है ना? खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, कुछ कर नहीं सकते। और वैसे भी मुझे पिंड वालों के ताने, उनकी अफवाहें सुननी है नहीं। अभी मुझे सिर्फ अमला को खुश देखना है, उसको सेफ रखना है, बस। हाँ, और सब में वीर का नाम आना, क्या करें अब देखो ना, मलिक साहब के कितने प्रोजेक्ट हैं वहाँ, और इतने प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिली के साथ लोग इसी तरह की अफवाहें फैलाते हैं, गलत बातें करते हैं। ओनली डन सो दैट दे कैन गेट सम पब्लिसिटी। लेकिन हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे इग्नोर किया जाए। भाई, हमारे फादर भी तो एक पब्लिक फिगर है ना। मम्मा भी यही कह रही थी घर से। I should believe more. भरोसा रखना चाहिए मुझे। और ये न्यूज़ और टैबलॉइड्स की बातें, I should learn how to ignore them. ये सब बकवास लिखते हैं, बकवास छापते हैं लोग। I know मामा जी। मामा जी प्लीज आप सुधीर को मत बोलिएगा कि मैं अबीर से मिलने आई थी यहाँ। प्लीज मामा जी। अरे नहीं नहीं बच्चे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भांजे की भलाई हो, मैं बस यही चाहता हूँ। और तुम दोनों खुश रहो। I'll be the happiest person. थैंक्स मामा जी। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। थैंक्स अबीर। I'll see you. तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एक बात पूछो तुमसे। तो पूछिए। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? मैं? हाँ तुम्हें दर्द हो रहा है, कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है तो करने क्यों नहीं देती? दूसरों को मौका दो अमला, हर कोई बुरा नहीं होता।
कुछ लोग तुमसे सहानुभूति रखते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे काम करने की आदत है। टूटी हुई टांग लेकर मैं घर के कोने में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो अब हम तुम्हारी इसी आदत का इलाज करते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? देखती जा। वाह, ये सब आप मुझसे पूछ रहे हैं। खैर छोड़िए, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी वैसे भी, क्योंकि इसमें कोई दलील, कोई चाल, कोई किसी का फायदा नहीं है इसमें सीधी बात है इमोशंस की। अगर मैंने माही को सुवीर का सच बता दिया होता तो सबका सच बताना पड़ता। सुवीर, इवान, विराज और आपका भी, सबका सच बताना पड़ता कि कैसे उस रात वो घिनौना रेप हुआ, कैसे आप लोगों ने उसको पैसे के बल पर दबाया और आज भी दबा रहे हो आप उसको, और कैसे मेरे को आप लोगों ने मोहरा बनाया। फिर क्या होता, सब लोग जेल जाते, और उससे भी ज्यादा वही रेप अमला के साथ दोबारा होता। उसे सवाल किए जाते, पुलिस वाले, मीडिया वाले, न्यूज वाले सब उसके पीछे आते, उसे वही बलात्कार फिर से जीना पड़ता, और मलिक के पैसे के जोर पे वो तीनों बच जाते। पर क्या इसमें अमला को इंसाफ मिलता? नहीं ना। मिस्टर वीरेन अस्थाना, मैंने आपका ये सच इसलिए नहीं दबाया कि मुझे आपको या अपने आप को बचाना था, बल्कि इसलिए कि अमला के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, और वैसे भी मुझे अब अमला को इंसाफ की उम्मीद देकर छीनना नहीं है वापस। इसीलिए मैंने माही से झूठ कहा, और इसीलिए मैंने अपनी मासूम से भी झूठ कहा, और इस झूठ के सहारे जी लूंगा मैं। अमला की खातिर इतना तो कर ही सकता हूँ। आज आपको 4499 गाड़ी अलॉट की गई है ना। काम खत्म होने के बाद गाड़ी की चाबी आपको रोज ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जाकर देना पड़ेगा। अजीज साहब ने आपको बताया नहीं क्या? ये सुवीर मलिक है ना, अपने मलिक साहब के बेटे? हाँ। तो इतनी जल्दबाजी में जा कर रहे हैं? इसे तुम्हें क्या? अरे नहीं, मतलब बहुत जल्दबाजी में गए ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, तो तुमसे क्या मतलब? चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो। मैडम, वो सुवीर साहब के कुछ बहुत अर्जेंट पेपर रह गए थे मेरे पास। अब वो तो ऑफिस में है नहीं, तो मैं सोच रहा था कैसे पहुंचाऊं उन तक। यहाँ छोड़ दो, मैं दे दूंगी। अरे आप कैसे दे देंगी? बहुत अर्जेंट है, उनको मीटिंग से पहले चाहिए। आप मुझे बता दो, मैं छोड़ाता हूँ। तुम लोग भी। हाँ, ये लो, इस पर एड्रेस लिखा है। थैंक यू। ये वाला भी रख दे, ये वाला। हाँ, ले फिर बैठ गई। ये उठा के कौन रखेगा? उधर रख दे। चल उठ। ले फिर बैठ गई तू। सिद्धू कुछ काम कर, बस वरजानी ने चक्कर ही आ जाने। अरे फिर इस पैर पे जोर डाल के चली तू? हाँ, मना किया ना। या तो दूसरे पैर पे वजन डाल, या फिर सहारा लेके चल। देख, मैंने तेरे लिए लेप बनाया है, इसी तरह दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। लेपा शेपा बड़ी नौटंकियां हैं जी। आपने कुछ कहा मंदाकिनी जी? नहीं जी,
मैं तो ये कह रही थी कि नौटंकी है ये सब। बचपन से ही ना हर बात पे 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 पे। लो जी, आप घड़ी घड़ी आंसू पोंछने जाओगी ना इसके तो पल्लू गीला हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं है। पाव ने ना सर पे चढ़ा रखा है, कोई काम बोल दो बस पे 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 चालू नौटंकी। मंदाकिनी जी, सुन रही हैं आप? वैसे तो बड़ी तेज नजरें हैं आपकी, अब आपको ये नहीं दिखाई दे रहा? इतनी सूजन नजर नहीं आ रही है आपको? इसे आप ड्रामा कहती हैं? अगर इसकी 1/100 गुना चोट भी आपको लगती ना तो आप पूरा घर सर पे उठा लेती। इस घर में ड्रामा कौन करता है, रोज देखते हैं हम लोग। चल पैर लंबा कर। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। छोड़ नामला, मैं लगा देती हूँ। अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना तो दर्द बहुत बढ़ जाएगा, फिर बहुत सारी दवाइयाँ खाते बैठना। ला पैर दे, मैंने जो लेप बनाया ना इससे 2 दिन में आराम आ जाएगा। ला नौटंकी। Hi. Hello. Hi. Kuldeep Manas. Yes. Let's leave for the meeting. आइए। मिस्टर सुबीर, एनी प्रॉब्लम? आप इतना तेज क्यों चला रहे हैं? आज फिर मेरे हाथ से बच के निकल गया। अच्छा है और मीठा। प्रणव जी, क्या कह रही थी वो मैडम? कुछ बताया तो नहीं ना आपने? आप ये नहीं पूछेंगे वो यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ वही तो, किसने बताया? आपने। ले, मैंने बताया? आप भी ना। अब वीरेंद्र जी से मिलने गई थी, उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची है। लो जी, तो इसमें भी क्या मेरी गलती है जी? उनको दिखा नहीं वीरेंद्र जी को कि पीछे से गाड़ी आ रही है? उससे मिलने गई क्यों थी, वो भी मेरे से बिना पूछे? अभी इस चक्कर में और भी लोग यहाँ पर आ गए तो कहाँ भागेंगे, कहाँ छुपेंगे? आगे से कोई मुसीबत आई ना तो मुझे मत बोलना। वीरेंद्र जी से मुझे जो काम था, धर्मशाला वाला घर है ना वो बेचना है। हम तो लुट पिट गए ना जी, देखो कैसे घर में रहना पड़ रहा है।
तो आप क्या चाहते हो? मिंजो कुछ मिले भी ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम ना यहाँ किसी से छुप रहे हैं, ठीक है? तो जरा संभल के रहना पड़ेगा। और ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो देव यहाँ तक आ गया ना, तो वो सबसे पहले किसका गला घोटेगा ये सोचिए, ठीक है? हेलो। Bro, he was there. वो देव मेरा पीछा कर रहा था आज। chasing me, man. वो बॉडीगार्ड भी नहीं था आज। वो हर जगह मेरे पीछे क्यों पहुंच जाता है यार? चिल्ला क्यों रहा है तू? वो मामा जी ने देव को ठिकाने तो लगाया नहीं। तो तू मेरे पीछे पड़ गया लाइक अ भूत। उसने मेरा BKC तक पीछा किया है। मुझे तो वो क्लाइंट को आधे रास्ते छोड़ के भागना पड़ा डूड। ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? तुझे क्यों नहीं पकड़ता ये? यार उसे तुझसे प्यार हो गया होगा, तो वैसा टाइप का बंदा होगा यार, किसको पता। तू प्लीज कुछ सीरियसली लेगा, मेरी बात समझेगा कुछ। तू सवाल कैसे कर रहा है सुबीर? मुझे कैसे पता होगा उसने तुझे क्यों चुना? अपने मामा से जाके पूछना, उन्होंने रखी है ना तेरे लिए सिक्योरिटी। देव को भी काम पे उन्होंने रखा है। सब बड़ी मैस, और ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मेरी कोई बात सुनता नहीं है डूड। एक्चुअली ना, आई विल टॉक टू डैड। मैं बताऊंगा उनको। अपने ही सामने मामा जी को ऐसी झाड़ पड़वाऊंगा ना कि वो याद रखेंगे। He will pay for this. ये लो, हो गया। देखना 2 ही दिन में आराम मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आम के पत्ते मिल जाते ना, तो सरसों और आम के पत्ते बांध देते। नहीं, इससे भी आराम आ रहा है। हमला, तुम अपना पैर नीचे मत रखना, हाँ? मैं अभी आई। माही से क्या बात हुई? कुछ खास नहीं। फिर भी कुछ तो बात की होगी ना? तूने सब कुछ सच बता दिया उसको? उसकी जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। यानी झूठ कहा तूने? उसे सच जानने का हक है अबीर। हमला बेटा ध्यान से, अभी अभी लेप लगाया ना? और तू खाने की चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। इसे क्या हुआ है? मंदो ने धक्का दे दिया उसे। बहुत जुल्म कर दी। आज तो हद कर दी उसने। और तू अबीर, एक गलती तू कर चुका है और आज दूसरी कर रहा है। और एक की जिंदगी तू देख रहा है ना, दूसरे की जिंदगी तू बचा सकता है। तमाही को हक नहीं है सच जानने का। अरे तू क्यों जानते बूझते उसे कुएं में कूदने दे रहा है? मासूम, मैंने उसको जो भी कुछ कहा है ना, सोच समझ के कहा है। इतना गया गुजरा नहीं हूं। अच्छा, वो यहाँ तक पहुंची कैसे? ना छुपाएगा तो तुझे ले डूबेगा ये झूठ। जरा सुनेंगे आप? हाँ जी, क्या हो गया? अब ऐसे क्या देख रहे हो प्रणव जी? अब बता तो दिया आपको कि वीरेन जी के पीछे पीछे आ गई वो लड़की यहाँ पे। अरे वीरेन जी का बस चले ना, देव भी आ जाएगा एक दिन यहाँ पे। आपने हमला पे हाथ उठाया। इधर देखिए आप, अगर आज के बाद उस पर एक उंगली भी उठाई ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।